क्या थे वो क्रॉस क्रॉस क्रॉस। यीशु के आसपास दो अपराधी थे। चलो देखते हैं उस वक्त क्या हुआ। देमस ने उन्हें आते हुए सुना। वो जरा भी सोया नहीं था और डर से उसका हृदय कांप उठा जब वे खड़खड़ाते हुए अंदर आए। उठो देमस, समय हो गया है। वो उसे घसीटकर बाहर ले जाते हैं अपनी क्रूज का सामना करने के लिए, और उन्होंने उसे उठवाया किले के फाटकों से बाहर जाते हुए, उस चिल्लाती हुई भीड़ से गुजरते हुए जो उसका खून पीना चाहती थी। देमस, तुम मरोगे, हम तुम्हें मरता हुआ देखना चाहते हैं। वो जानता था कि वो दोषी है, पर यह तो क्रूरता थी। फिर शहर की सड़कों से लड़खड़ाता हुआ वो गोल गत्था पहुंचा जो खोपड़ी का स्थान था। फिर आया वो तड़पना क्रूज पर बंधने का और उस पर चढ़ दिए जाने का। पहरेदारों ने क्रूज को खड़ा किया और उसे अपनी जगह पर खटाक से घुसा दिया। दर्द से धुंधली नजर से उसने दूसरों को अपने साथ लटके देखा। उसने वो ताने सुने जो बीच वाली क्रूज पर उछाले जा रहे थे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उस क्रूज से नीचे उतर आ। उसने यीशु के बारे में सुना था, सभी ने सुना था, पर यहां वो मर रहा था यहूदियों के राजा की बगल में। सभी लोग शामिल थे उस ठट्ठे में। दूसरा अपराधी चिल्लाया, स्वयं को और हमें बचा ले। और देमस ने खुद भी यीशु का उपहास किया, पर यीशु ने कुछ नहीं कहा। याजकों ने यीशु पर आरोप लगाया, तूने दूसरों को बचाया पर तू खुद को नहीं बचा सकता। तूने परमेश्वर पर भरोसा रखा, अब उन्हें अपनी स्वीकृति दिखाते हुए अब तुझे मुक्त कराने दे। क्रूस के नीचे सिपाही उसके कपड़ों के लिए दाव लगा रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाइबल ने पहले बताया था। पर इन सब के दरमियान यीशु ने सब खामोशी से सहा। उन्होंने प्रार्थना भी की कि उनके हत्यारों को उसके पिता परमेश्वर क्षमा कर दे। आकाश में अंधेरा छा गया और देमस जान गया कि कितना अन्यायी और गलत रवैया था उसका। और उसने दूसरे अपराधी से कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता तब भी जब तू मर रहा है? हम तो मरने के ही योग्य हैं, पर इस मनुष्य ने तो कुछ भी गलत नहीं किया। फिर उसने पुकार कर कहा, यीशु, मुझे याद रखना जब तू अपने राज्य में आए। और यीशु ने जवाब दिया, एक वचन देकर, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। जल्द ही अंधेरे में उसने सुना यीशु को पुकारते हुए, पूरा हुआ। देमस जान गया कि यीशु ने उसे पूरा कर दिया जो करने को वो आया था। यीशु आपकी और मेरी खातिर मरने के लिए आए थे, और हमारी खातिर वो फिरौती भरने आए थे, पाप और मृत्यु से हमें छुड़ाने के लिए। तो उस बुधवार को उन तीनों के लिए मौत आई, तो तुरंत ही स्वर्ग गए पिता परमेश्वर के पास, और तीसरा खो गया हमेशा के लिए। क्या आप यीशु पर भरोसा करने को तैयार हैं जैसे देमस ने किया? चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु परमेश्वर को बताइए, वो जीवित हैं और हमेशा सतर्क हैं और सुन रहे हैं आपको और आपके हृदय के जवाब को।